जब भी किसी परिवार में नया बच्चा जन्म लेता है तो सारे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाया जाता है और वो खुशी खुशी आकर के उस नए बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का तो ये आप जानते हैं कि ब्रह्मा की संतानें कोई शरीर से पैदा नहीं होती, मुख से पैदा होती हैं। ब्रह्मा के मुख से संतानें निकलती हैं। तो एक और बच्चे के साथ बच्चा आज जन्म ले रहा है, तो इसलिए सभी आए हुए मित्रों को, संबंधियों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा परिवार में जो पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, उसको भी बुलाया जाता है। तो हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है, तो माउंट आबू से मुझे भेजा गया है कि आप हमारे पूर्वजों की तरफ से वहाँ जा कर के उस फंक्शन में सम्मिलित हों और सबको मुबारक दें। आप ये भी जानते हैं कि भारत में ब्राह्मण का बहुत महत्व है। कोई भी जन्म सेरेमनी हो और दूसरा कोई सेरेमनी हो, ब्राह्मण ज़रूर बुलाया जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर ज़्यादा ब्राह्मण बनाने वाले को अच्छा गिना जाता है, लेकिन हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही बुलाते हैं। तो जितने यहाँ आए हुए हैं वो सच्चे ब्राह्मण हैं। तो जब सच्चे ब्राह्मणों के हाथ से इतना शुभ कार्य होगा तो क्या कहना है। उसके बाद अच्छा काम होता है तो कहा जाता है फरिश्ते भी ऊपर से फूल बरसाते हैं। तो ये सब ब्राह्मण बहुत भी हैं और फरिश्ते भी हैं। फरिश्ते का मतलब है कि इनका अब धरती से कोई रिश्ता नहीं है, धरती पर हैं पर धरती पर रिश्ता नहीं है, वो भी यहाँ आए हैं। फिर मैंने भूमि पूजन देखा कि उसके अंदर और चीज़ें तो डाली गई। इसमें सभी धातुएं डाली जाती हैं भूमि पूजन में। सोना भी डाला जाता है, चांदी भी डाली जाती है, तांबा भी डाला जाता है। तो लोग तो इसका अर्थ नहीं समझते, लेकिन भगवान कहते हैं इस भूमि पर, इस दुनिया ने कई युग देखे हैं। स्वर्ण युग भी देखा है, रजत युग भी देखा है, ताम्र युग भी देखा है, जिसको हम गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज या सतयुग, त्रेता, द्वापर कहते हैं। आयरन एज में तो है लोहा क्या डालना है इसके अंदर। इसलिए ये भी एक रस्म जाहिर करती है इस भूमि ने, दुनिया ने सारे युग देखे हैं और फिर घूमकर फिर स्वर्ण युग आने वाला है। तो ये तो हो गई एक बात। बाकी रही सहयोग की बात। लोग बड़ी भावना से, भगत लोग अपने अपने नगर में मंदिर बनवाते हैं। मंदिर बनवाते हैं देवी देवताओं के। उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां विधिवत स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अभी जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो बड़ी खुशी से मनाते हैं। वो मंदिर बनाते हैं देवताओं के, और यहाँ ये जो मंदिर बन रहा है इसमें देवता जन्म लेंगे। आप हैरान तो होंगे, भूमि कई काम में प्रयोग हो सकती है। भूमि में लोग अपना भवन भी बना लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भूमि में लोग सेवा के लिए बहुत अच्छा गिनते हैं अस्पताल बनाना, कि चलो लोगों की स्वास्थ्य में मदद मिलेगी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिसका भी इलाज करते जाओ वो फिर बीमार हो जाता है। आप देखेंगे दुनिया में अस्पताल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी ऐसे समाज का आह्वान करती है जहाँ अस्पताल ही ना हो, रोग ही ना हो। अच्छा, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। फिर लोग शिक्षा के लिए भी स्कूल वगैरह बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, अच्छा गिनते हैं कि पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे। आज के पढ़े लिखों को तो आप जानते ही हैं,
वो ज़्यादा चतुराई करके अनपढ़ों को ठगते हैं। इसलिए भगवान कहता है फिर भी पढ़े लिखे अच्छे हैं, उनको दुनिया की समझ रहती है, परंतु वो भूमि कौन सी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे खेती के लिए कहा गया, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो भूमि में खेती होती है जिससे लोगों का भरण पोषण होता है। लेकिन वास्तव में वो भूमि जहाँ कर्मों की खेती करनी सिखाई जाए कि आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हों जो आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुखी रहे, और वो भूमि जिससे देवता पैदा हों, वो देवता भारत भूमि में पैदा होते हैं। और सारी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी भूमि पूजन आदि नहीं होता, ना वहाँ किसी को गणेश का पता है कि गणेश मैंने शुरू होना, श्री गणेश। तो नई दुनिया का श्री गणेश होता है। उसके बाद दुनिया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से गुजरती है, और अब फिर वो समय आ गया है जब भगवान इस भारत भूमि पर उतर कर, आज भी गीता पढ़ लो, आप जाके देख लो, गीता का जो 3रा अध्याय है उसमें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी प्रजा सहित अर्थात अपने ब्राह्मणों सहित एक यज्ञ रचते हैं। और उस यज्ञ से क्या होता है, आजकल भी लोग यज्ञ रचते हैं, बारिश ना हो तो यज्ञ रचते हैं, बारिश ज़्यादा हो जाए तो यज्ञ रचते हैं, कोई व्याधि आ जाए तो, लेकिन उस यज्ञ से देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। आज भी आप जाके पढ़ सकते हैं। अब वो समय आ गया है जब गीता का भगवान परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी की संतानों जिसमें सरस्वती सबसे प्रमुख है, और अन्य देवियाँ जिनके हम मंदिरों में पूजा करते हैं, साल में 2-2 बार नवरात्रे रखते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की करते हैं, लक्ष्मी जी की करते हैं, तो वो भूमि पूजन लायक है जहाँ ऐसी देवियाँ उन्नत हों। क्योंकि पूजन भूमि तो उसका ही होगा जिससे कोई पूजा करने वाली चीज़ निकले। तो इसलिए वो सारी की सारी सेना, जिसको शिव की शक्ति सेना कहते हैं, वो सेना आकर के अब सारे भारत में और सारे विश्व में बाबा का ज्ञान, जिसको कहते हैं गीता ज्ञान देना या गीता ज्ञान अमृत की लोटी पिलाना, जैसे जिसको शास्त्रों में कहा गया गोपियाँ मटका लेके जाती थी, वो सारा काम अभी चल रहा है। इसलिए बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत आसान बात है, बहुत खुशी की बात है। उस भूमि का आज यहाँ पूजन हुआ है, और ये भूमि रंग लाएगी, और सचमुच जो सुखी जीवन हो गई है उसको रंगदार बनाएगी। बाकी तन मन धन जिसके पास तीनों हैं वो तीनों लगा दे, क्योंकि अच्छे काम में लगाएगा तो लाख गुना फ़ायदा है, पद्म गुना फ़ायदा है। जिसके पास 2 हैं 2 लगा दे, जिसके पास 1 है, मन तो सबके पास है, वो लगा दे। मैं समझता हूँ आपकी अगली रो में ही इतने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, वो अकेले ही चाहेंगे तो इस भवन को बहुत ऊंचा बना सकते हैं। क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? हाँ, इसलिए ये तो शुभ काम है, और शुभ काम में किसी किस्मत वाले का हाथ लगता है, बन तो जाना ही है, भगवान का काम है। तो भगवान के काम में तो कहते हैं उंगली लगाना भी। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल लगाए थे तो गया तो उसके महल बन गए थे। ये तो सीधी बात है, वैसे भी शुभ काम से शुभ ही होता है। हर व्यक्ति अपने घर के बाहर एक स्वस्तिका बनाता है, उसमें 4 भाग करता है, फिर उसमें लिखता है शुभम लाभम, कि शुभ काम से लाभ होता है। पर गलती से ब्रश हिल जाता है तो शुभम लोभम कर देता। अब लोभम होने से वो लाभम ख़त्म हो जाता। तो लोभ से क्या हुआ, हमने बहुत लोभ किया तो देखो हमने हवा भी ख़राब कर ली, पानी भी ख़राब कर लिया, धरती भी ख़राब कर ली। ये लोभ का फल है। तो इसलिए भगवान कहता है लोभ को मैंने महाविकार कहा गया। अर्जुन ने लास्ट में क्या कहा, हे भगवान अब मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हो गया हूँ। काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। इन बीमारियों से कोई अस्पताल नहीं छुड़वा सकता सिवाय ईश्वरी अस्पताल के।
तो बहन जी ने ठीक कहा, जहाँ आत्मा का इलाज होता है, शरीरों के इलाज के बहुत अस्पताल होंगे, जहाँ आत्मा को पावन बनाया जाता है, तो ये आपके सामने सब सबूत हैं। राजकोट को ही रहने वाले हैं, आपके ही भाई बहन हैं, ये क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं आज के इंसान को इंसान तो बन जा, किसी घोड़े को नहीं कहा जाता तो घोड़ा तो बन जा, वो तो घोड़ा होता ही है। लेकिन इंसान को ये कहना पड़ता जा रहा है कि तो इंसान तो बन जा, लेकिन भगवान कहता है मैंने इंसान नहीं बनाए थे, मैंने तो देवता बनाए थे, इंसान वो खुद बन गए। इसलिए अब पुनः देवता बनना है, भारत को देव भूमि बनाना है, भारत को विश्व का गुरु बनाना है, तो ये 5 विकार छोड़ने हैं। आप और कुछ भी सहयोग इसमें ना दो, सिर्फ 5 विकार छोड़ने का, दान करने का इस मटके में डाल जाओ तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उसके लिए अगर रास्ता चाहिए, आसान शक्ति चाहिए, तो हमारी रेखा बहन भी बैठी है, भारती बहन भी बैठी है, नेहा बहन ने आपको बहुत अच्छा संदेश दिया। तो भगवान का ये भवन तो बनना ही है। मैं समझता हूँ पहले वाले भवन से तो ऊंचा ही होगा, क्योंकि लाइट हाउस जो होता है वो ऊंचा ही होता है, और लाइट हाउस घूमता भी है, उसमें लाइट जो ऊपर होती है चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ क्या करेंगे कि वाइब्रेशन जिसको कहा जाता है, हर चीज़ का वाइब्रेशन होता है। आप ऊंझा से गुजरेंगे तो आपको जीरे की खुशबू ऑटोमेटिकली आएगी। इसी प्रकार से किसी गुलाब के फूलों के बगीचे से गुजरेंगे तो खुशबू आपको ही आएगी। किसी खराब नाले से गुजरेंगे वो भी अपना कार्य करेगा। परंतु बाबा कहते थे राजकोट, असली राजकोट, जिसमें से लोगों को इंसानियत की खुशबू आए, पवित्रता की खुशबू आए, वो वाइब्रेशन ये लाइट हाउस करता रहेगा और सबको याद करवाता रहेगा। दिन रात 24/7 ये सेवा करेगा। तो आज का दिन बहुत ही सबको मुबारक हो, शुभ दिन है। भूमि पूजन हो गया है, तो ऊपर बिल्डिंग बनने की में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्डिंग पहले दिल में बनती है, मंदिर पहले दिल में बनता है, फिर बाहर आता है, और उसमें देवता की मूर्ति लगाते हैं, इसमें से देवता निकलेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे मंदिरों में जितने देवता सब बाहर निकल कर चेतन होकर आ जाएं? अगर आ जाएं तो देवलोक हो जाएगा ना। अब हमने, जैसे बहन जी शिवालय कह रही थी, अब हमने शिव जी को मंदिर में लिमिटेड कर दिया, देवताओं को मंदिर में लिमिटेड कर दिया। क्या सारा नगर देवलोक हो, देवभूमि होना चाहिए, या लिमिटेड मंदिर देवभूमि होना चाहिए? क्या शिव का एक छोटा शिवालय में शिव को बंद करना चाहिए, या सारे भारत शिवालय होना चाहिए, चैतन्य शिवालय होना चाहिए? तो ये कार्य हम सबको मिलकर करना है। और इसमें क्या होगा, बहुत फ़ायदा है। हमारी आयु लंबी हो जाएगी, हमारा रोग घट जाएगा, हमें स्कूल कॉलेज में शिक्षा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग में ना अस्पताल होता है, ना कोई स्कूल होता है, देवलोक बन जाता है। कोई मेहनत नहीं, कोई इंडस्ट्री, कोई फाउंड्री, कोई ये वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ तो भगवान कहता सोना चांदी तो क्या, हीरे आपके महलों में लगेंगे। ऐसी दुनिया भगवान हमारे लिए बनाते हैं। आसान रास्ता है, तो आसान रास्ते को छोड़कर हमें आदत पड़ गई है मुश्किल की। हम सोचते हैं, आज किसी को कहो वो हैरान हो जाता है कि आसान भी कोई रास्ता होता है। सबसे आसान रास्ता स्वर्ग में जाने का है, और सबसे मुश्किल रास्ता नरक में जीने का है। कलयुग को नरक कहा जाता है। हम मुश्किल की आदी हो गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कांटों पे सुलाने की आदत डाल दो, उसको आप फोम वाले गद्दे पे सुलाओ, उसको नींद नहीं आएगी, बेचारा आदी हो चुका है। वो कहेगा अच्छा ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये जो हमने भूमि टुकड़े टुकड़े कर दी, प्लॉट कर दिए, फिर आसमान की तरफ जा रहे हैं कि इतनी मंजिल की बिल्डिंग होगी तो लैंड की कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। फिर आर्किटेक्ट आके कहते तेरा लोहा बचा दूंगा, इतना छोटा छोटा घर बनाते हैं। पहले कुछ लंबा चौड़ा होता था, 12 फुट से फिर 8-10 फुट पर आ गए।
अब 8 फुट पर आ गए। अब वो सोच रहे मनुष्य 6 फुट वाले पैदा हों तो और मंजिलें हम बना देंगे। इस प्रकार की सोच भगवान को तरस आता है। इसलिए आपको बहुत मुबारक हो। बड़े बड़े महल होंगे, अभी भी मंदिर जाके देखो बड़े बड़े होते हैं। कोई भी मंदिर में देवी देवताओं की कितने खुले मंदिर, साइड में गैलरियाँ होती हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम जानते हैं हमारे स्कूल में एक पंखा होता था। वो पंखे का रॉड इतना लंबा होता था क्योंकि छत बड़ी ऊंची होती थी, हर वक्त हिलता रहता था। हम सोचते थे आज गिरा आज गिरा, परंतु आज तो रॉड की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो कहते और छोटा कर दो और छोटा कर दो, कोई गैलरी नहीं रहती। इसलिए भगवान कहता है लोग नकली छोटी ईंट की दीवार बनाएंगे, छोटा कमरा बनाएंगे, ज़्यादा हो जाए। भगवान कहता है करते जाओ, आबादी बढ़ती जाएगी, तुम तंग आ जाओगे। मेरे पास कंट्रोल है, मैं देवी देवता बनाऊंगा, आबादी भी घट जाएगी। देवी देवता कितने थे? त्रेता में जाके 33 करोड़, सतयुग में सिर्फ 9 लाख। अब सोचो आबादी घट जाएगी तो वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो भगवान बर्थ कंट्रोल भी करवा रहा है। वो कहता है विनाशाय च दुष्टकृताम, अब पापियों का घड़ा भर गया है, अपनी उल्टी बुद्धि से ही परमाणु शस्त्र बना के विनाश कर लेंगे। तो वो भी आप देख रहे हैं, परमाणु शस्त्र तैयार हैं। रोज़ लोग अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ठक, और पता ही नहीं लगता कहाँ से कहाँ गए। अभी दूर है, ज़रा समीप आने वाला है। इसलिए भगवान पहले ही वार्निंग दे देता है कि नई दुनिया की तैयारी करो, आत्मा कहीं नहीं जाती। ये दुनिया तो अब रहने लायक नहीं है। इसलिए म्यूनसिपैलिटी सफाई करती तंग आ गई, डॉक्टर इलाज करते तंग आ गए, कब्र मुर्दा जलाने के लिए भी लाइन लगने लग गई है। अब बताओ और क्या होगा। इसलिए समय को पहचाने। और ये जो भूमि है ये एक तरह का पासपोर्ट ऑफिस है, एक तरह का एरोड्रोम है, जहाँ से आपको सतयुग में जाने का, यहीं पर ही सतयुग की अनुभूति करने का मार्ग मिलेगा। और अनेक उसके गवाह हैं। आपको परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस नहीं छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा अहंकार मैं देह का वो छोड़ना पड़ेगा। ओम शांति।